भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां राहुल लोधी को वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना दिया गया है। दमोह से पूर्व विधायक है राहुल सिंह लोधी, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उपचुनाव से पहले सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें दे दिया, तो बीजेपी में शामिल होने का इनाम राहुल सिंह लोधी को मिला है। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन उन्हें बनाया गया है। दमोह से पूर्व विधायक है राहुल सिंह लोधी, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उपचुनाव से पहले सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुधीर, बहुत ही चर्चित मामला रहा और लगातार पहले राहुल सिंह लोधी ने इस बात से इनकार भी किया था कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किया। क्या माना जाए, उन्हें इनाम मिल गया? देखिए, बिल्कुल 2 महीने बाद विधायकी से इस्तीफा देने के बाद राहुल लोधी को इनाम मिला है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस्तीफा देने से पहले जो बातें रही होंगी कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या मंत्री दर्जा दिया जाएगा, कम से कम वो कमिटमेंट पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि खुले तौर पर कोई भी कमिटमेंट से साफ इनकार हमेशा करते हैं, पर लेकिन राहुल लोधी की अगर बात करें तो 2018 के चुनाव में वो कांग्रेस से टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे और बीजेपी के जो खाटी दिग्गज नेता थे, वित्त मंत्री थे प्रदेश सरकार के जयंत मलैया, उनको उन्होंने चुनाव हराया था। और उसके बाद उपचुनाव के समय जिस तरीके से सर्वे में बीजेपी के कान खड़े हुए थे कि शायद बहुमत के आंकड़े से कुछ कदम 1-2 सीट बीजेपी दूर रह सकती है, ऐसे में बीजेपी ने चुनाव में जो है उपचुनाव के दौरान ही राहुल लोधी का इस्तीफा लिया था और न केवल इस्तीफा लिया बल्कि बीजेपी की सदस्यता भी उनको दिलाई गई थी। और उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में राहुल लोधी की भूमिका क्या होगी। अब राहुल लोधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। मध्य प्रदेश के वेयर हाउस और लॉजिस्टिक जो कॉर्पोरेशन है उसके चेयरमैन वो बनाए गए हैं और चूंकि 2 से 3 महीने बाद उपचुनाव दमोह के होने वाले हैं, लिहाजा यह कहना होगा कि कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ में राहुल लोधी जो है बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पर सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए यह होगी कि दमोह के अंदर जो उनके सीनियर नेता हैं, खासकर जयंत मलैया, उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया, जो लगातार बीजेपी को पूरे बुंदेलखंड के अंदर मजबूती देने का काम करते रहे हैं, उनको कैसे मनाया जाएगा। क्योंकि जिस समय राहुल लोधी का इस्तीफा लिया गया था उस समय बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत का आंकड़ा था। उपचुनाव में बीजेपी उस आंकड़े को भी पार करती हुई नजर आई थी और लिहाजा राहुल लोधी का इस्तीफा अब ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी के लिए जल्दबाजी भरा फैसला रहा, पर लेकिन आखिरकार उनसे जो कमिटमेंट था वो कमिटमेंट पूरा करते हुए उनको एक बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा बीजेपी ने दिया है और ये अब तय माना जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव में राहुल लोधी ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, राहुल लोधी लड़ेंगे, ये तो तय हो गया, लेकिन क्या लगता है 2 से 3 महीने का वक्त बचा हुआ है, क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? क्या समर्थन मिल पाएगा? क्या उनके लिए चुनाव की तैयारियां में कार्यकर्ता जुटेंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने रहने वाली है। चूंकि एक ही जगह उपचुनाव है, लिहाजा बीजेपी के सरकार संगठन और तमाम जो बड़े नेता हैं उनका फोकस पूरा इसी सीट पर रहेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि मैनेजमेंट के चलते बीजेपी अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश करेगी और हो सकता है कि इसकी संभावना में बीजेपी सफल भी रहे, क्योंकि जो कमिटमेंट राहुल लोधी से किया गया होगा उसको निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा। और यह माना जा रहा है कि देश के अंदर जब भी अगले चुनावों की तारीख ऐलान की जाएगी तो दमोह के उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान उस समय कर दिया जाएगा और राहुल लोधी को बीजेपी के टिकट पर चुनाव मिले, ये कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश जो है वो बीजेपी के नेताओं की ओर से की गई है। चुनाव का प्रभारी जो है प्रदेश सरकार के जो नगरीय प्रशासन मंत्री है भूपेंद्र सिंह, उनको बनाया गया है। वो भी दमोह का दौरा कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं के मन की बात टटोल चुके हैं और उन बातों को पार्टी के आला कमान तक पहुंचाया जा चुका है। पर राहुल लोधी ने जिन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया था वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा कमिटमेंट की एक बात हो सकती है और ऐसे में मंत्री दर्जे के साथ में उनको टिकट मिलना ये लगभग तय माना जा रहा है। चलिए सुधीर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल लोधी